हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सीमेंट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीमेंट का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और इस वीडियो में हम लोग उसका हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या हाइड्रेशन क्या है सीमेंट का। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि जब भी हम पानी डालते हैं सीमेंट में, किसी भी पाउडर फॉर्म सीमेंट में हम पानी डालते हैं तो उसमें जो वाटर और सीमेंट की रिएक्शन होती है उसी को हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। तो हम कैसा सीमेंट होता है, एनहाइड्रस सीमेंट हुआ। सीमेंट लिया हमने, एनहाइड्रस सीमेंट लिया, उसमें ऐड किया वाटर। एनहाइड्रस सीमेंट में हमने क्या किया, एनहाइड्रस मतलब ड्राई सीमेंट में, मतलब जिसमें पानी नहीं है, एनहाइड्रस पानी नहीं है, उस सीमेंट में हम लोगों ने वाटर को ऐड किया। तो यहां पे हो गई एक रिएक्शन, यही जो रिएक्शन हुई है यही हाइड्रेशन है। ये हाइड्रेशन हो गया। अब ये हाइड्रेशन रिएक्शन जो होती है ये होती है हीट इवॉल्व करती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। कैसी है एक्सोथर्मिक, जो भी हीट इवॉल्व करती है आपको पता ही है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। अब बनाती क्या क्या है ये मेन बात है। ये बनाती है CS और H जेल प्लस CaH। अब सबसे ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में ये बनाती है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जिसकी होती है, इस पर सफिशियंट क्वांटिटी उसकी होती है। सफिशियंट क्वांटिटी में बनता है हमारा CSH जेल, और ये जो होता है ये छोटा मोटा अब मैं बताता हूँ। और आज हम लोग इन दोनों की कहानी सुनेंगे, क्या कहानी है इनके पीछे, ठीक है। तो CSH जेल जो होता है ये हमारा होता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। और इसको प्यार से बोलते हैं, प्यार से, किसी चीज को हम प्यार से नाम रख देते हैं ना कुछ, तो ऐसे इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, इसको हम प्यार से बोलते हैं टोबरमोराइट। टोबरमोराइट जेल बोलते हैं। और ये तो बात हो गई इसकी, टोबरमोराइट जेल बोलते हैं इसको सिलिका। ये क्या होता है, ये जो होता है ना CSH जेल, जो ये CSH जेल है CSH, ये C क्या है असल में, C3 है और H2 है और H3 है। और C का मतलब क्या है यहाँ पे, CaO है, और S का मतलब है SiO2 है, और H का मतलब है H2O वाटर। ये क्या है, ये सीमेंट का जेल है। इसी से ही यही मेन सीमेंट में बॉन्डिंग, जो भी पार्टिकल्स को बांध के रखता है, एक बंधन का काम करता है ये। और जो ये बंधन का काम करता है यही CSH जेल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही ये जेल, इसको मैं रेड पेन से बनाता हूं, उतना ही ये खतरनाक है। अब कोई इंसान कब खतरनाक हो जाता है, या तो वो होश में ना हो ना अपने, तो सबसे खतरनाक इंसान होता है। तो ये भाई साहब प्यार में बेहोश हैं किसी के, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। ये प्यार में बेहोश हैं। किसके प्यार में, ये प्यासे हैं, ये प्यासे हैं सल्फेट के। ये भाई साहब सल्फेट के प्यार के प्यासे हैं, इनको सल्फेट से बहुत प्यार है। तो ये सल्फेट के प्यार के प्यासे हैं, और ऐसा प्यार जो कि हमारा करियर ही बिगाड़ दे,
मतलब करियर क्या, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है हमारी जिंदगी का, ऐसी करियर इसका क्या हुआ, कंक्रीट। एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दे तो सल्फेट अटैक करा के, तो फिर क्या फायदा ऐसे प्यार का। तो हम लोग ऐसे प्यार के दुश्मन हैं और हम लोग ये प्यार होने नहीं देंगे सक्सेसफुल। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सल्फेट इससे ना मिले, इन दोनों का प्यार कभी सक्सेसफुल ना हो। और ये प्यार के प्यासे हैं इनके। और इसका नाम क्या है, पहले नाम भी जान लेते हैं। एट्रेंजाइट, इसका नाम है एट्रेंजाइट जेल। भैया हम चाहते तो हैं कि ये बने, पर भाई ये भी बन जाते हैं। ये कैसे बन जाते हैं अब बताते हैं आपको, यहीं पे बताता हूं कि ये कैसे बनता है। हमारे पास दो कंपाउंड तो हैं, C3S प्लस C2S। अब इनका जब हाइड्रेशन होता है, जब इनका हाइड्रेशन हुआ तो क्या आया, इनका जब हाइड्रेशन हुआ तो हमारा CSH जेल बन गया, ठीक है ना, CS जेल बन गया। अब ये CSH जेल हमारे बहुत काम की चीज है, ये बाइंडिंग करके रखता है। बट ये भाई साहब ऐसे हैं, इनके प्यार के चक्कर में इनकी बाइंडिंग तक टूट जाती है, इतनी मुश्किल से बांधते हैं। तो आइए क्या होता है कि जब C3A ध्यान रखना, जब C3S और C2S से बनता है CSH जेल, और C3A का जब हाइड्रेशन होता है तब हमारा क्या बनता है, CAH जेल, तब हमारा CAS जेल बनता है। देख लिया। और ये प्यासे हैं किसके प्यार के, सल्फेट के प्यार के। इनको चाहिए सल्फेट, और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे क्योंकि इनका प्यार करियर बिगाड़ रहा है, यानी कंक्रीट को स्ट्रक्चर ही बिगाड़ देगा। तो ऐसा फायदा क्या है ऐसे प्यार का, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट्स, इनकी रिएक्शंस में भी कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि सल्फेट अटैक को बढ़ा सकते हैं। तो वो सब देखते हैं हम, और कहानी भी सुनते रहेंगे साथ साथ में कि इनके प्यार की कहानी कैसी है, क्या क्या रीजंस हैं। और आज देखेंगे सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक, हम इंजीनियर्स हैं और छोटी मोटी बात से तो मानेंगे नहीं, हम लोग फर्स्ट लेक्चर से लगेंगे सल्फेट अटैक होता है, एल्यूमिनियम से सल्फेट अटैक होता है। भाई बताओ कब बताओगे सल्फेट अटैक होता है, तो अभी हम बताएंगे आगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट, जो कि इसी का एक सब पार्ट है, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट क्या है। सिलिकेट भाई दो सिलिकेट हैं हमारे पास, C3S सबसे बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, ये आपको बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, और दूसरा है हमारा C2S, आराम का मामला है यहाँ तो, ठीक है। ये बहुत लेट स्ट्रेंथ देता है। अब जैसे इनकी हमने 100 क्वांटिटी ले ली, 100, ठीक है ना, 100 क्वांटिटी। अब इसकी 100 क्वांटिटी है तो हम कितना पानी डालें भैया, हम कितना H2O डालें, आप जब तक बताओ कितना वाटर डालें हम लोग कि ये जो रिएक्शन है सही हो। ये 2 ये 6 और 4, ठीक है। अब बताइए अगर इसमें जैसे कि 100 मास है दोनों का, तो कितना क्या डालें यहाँ पे। तो हमेशा याद रख लेना जो C3S होता है, ये अभी जब वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन पढ़ेंगे ना, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी वहाँ पे चीज़। तो हम देखते हैं कि जब हम 100 मास इसका ले रहे हैं तो इसका 24 लेंगे, मतलब कि इसके मास का 24% इधर ले लेंगे। जैसे अगर ये 100% है तो इसके मास का 24% इधर आ गया, और ऐसे ही इसके मास का 21% आ गया। समझ गए आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आगे की रिएक्शंस देखेंगे क्या होगा। अब यहाँ पे हुआ हाइड्रेशन, अब हाइड्रेशन तो हो ही रहा, वाटर मिला ही दिया। यहाँ पे हुआ हाइड्रेशन, हमें मिल गया C3H2 और H3, यहाँ पे भी C3H2H3, ठीक है। यहाँ पे हमको ये मिल गया, और इसके साथ मिलते हैं एक भाई साहब अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट बोल दें,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आते हैं भाई साहब। अब कोई आ रहा है तो उसको रोक तो सकते नहीं है, उसको तो अब वो भाई साहब आ ही जाएंगे फिर, तो इसलिए अनडिज़ायरेबल है, बिल्कुल इनकी ज़रूरत नहीं है, नुकसानदायक ही है हमारे लिए, बट आ गए हैं तो भाई इंडिया है, मेहमान है तो सबकी कदर करते हैं भाई। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कितनी क्या क्या क्वांटिटी में क्या क्या बन जाता है, ठीक है। तो 75 49 अब ऐड कर लोगे तो इन दोनों के ही उस सम के बराबर आ जाएगा, और ऐसे यहाँ पर 99 और 44 इसका आ जाता है, ये 100% के हिसाब से ये मास इनका डिवाइडेड है, ठीक है। और ये रिएक्शन हो जाती है 3 की, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बन जाते हैं, ये बैलेंस भी हो गई रिएक्शन। आपको पता है सी का मतलब कार्बन नहीं है, सी का मतलब है Ca, यहाँ पर भी सी का मतलब है कैल्शियम, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब ये बाई प्रोडक्ट जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है भाई, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है पर आ जा रहा है ये जो बाई प्रोडक्ट है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है पर ये आ जा रहा है हमारे पास, ठीक है, ये आ जा रहा है, बट इसका क्या करें, ये करता क्या है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भाई क्या दिक्कत करता है, ठीक है, पहली दिक्कत ये करता है कि ये भाई साहब सॉल्युबल हो जाते हैं इन वाटर, ये पानी के साथ सॉल्युबल है, ठीक है। अब पानी के साथ सॉल्युबल है, अब जैसे सीमेंट सेट हो गया, पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, स्ट्रक्चर स्टार्ट है, अब वाटर के साथ सॉल्युबल है, कोई आपका जैसे कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो पानी के अंदर बना है, वाटर जैसे कि कोई ब्रिज है, अब वो उसके पिलर्स जो हैं वो हमारे रिवर के अंदर हैं, अब रिवर पे कोई ब्रिज है, कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डैम है जैसे, तो वहाँ पे क्या करेगा ये वाटर के साथ वो हो जाएगा और लीच्ड आउट हो जाएगा। अब इसकी जगह थी जो, अब वो तो खाली रह गई, यानी कंक्रीट जो हमारा होगा ना, कंक्रीट वो हो जाएगा पोरस, कंक्रीट हमारा पोरस हो जाएगा। अब कंक्रीट में इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, इसलिए कहा जाता है कि जब भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, नोट डाल के लिख लीजिए आप यहाँ पे, नोट फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सीमेंट, ऐसे लिखो, सीमेंट used for hydraulic structure have low percentage of C3S and C2S, ठीक है ना, C3S और C2S का परसेंटेज उस सीमेंट में कम होना चाहिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में, अगर हमें वो सीमेंट यूज़ करना है, तो यही बात है। और अगर आप सोच रहे हैं आपको तो बहुत प्यार है जैसे C3S से और C2S से, भाई इतना अच्छे इंसान है, इतना धैर्यवान इंसान है, भैया इन्हीं को क्यों हम सेक्रीफाइस करें, और कुछ चारा वारा नहीं है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि एक और छोटा सा इलाज है इसका, अल्टरनेटिव है इसका, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, यहाँ अल्टरनेटिव है इसका, यहीं पर ही बता देते हैं, इसका अल्टरनेटिव है, ठीक है ना। तो क्या है अल्टरनेटिव, अगर हम पोज़ोलानिक मटेरियल्स को
ग्राइंड कर दें सीमेंट के साथ, क्या कर दें, ग्राइंड, इनको एक साथ क्या कर दें, ग्राइंड कर दें। और जो फिर सीमेंट यूज़ करेंगे पोज़ोलानिक सीमेंट बन जाएगा। फिर पोज़ोलानिक सीमेंट को हम जब यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना देगा, क्या, कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट बना देगा फिर वो। तो ये स्ट्रक्चर, ये भी एक चाह रहा है कि हम पोज़ोलानिक मटेरियल्स यूज़ कर लें, या फिर C3S और C2S की परसेंटेज को कम कर दें। इससे बचने का यही एक तरीका। ये तो हो गई एक बात कि ये वाटर में सॉल्युबल है, ये इसकी प्रॉब्लम है। और इसकी एक दूसरी प्रॉब्लम भी है जो कि सल्फेट अटैक है। तो आइए वो देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। अब CaOH होल ट्वाइस और क्या क्या कराता है भाई? अब ये तो बता दिया आपने कि ये वाटर के साथ सॉल्युबल है और लीच्ड आउट हो जाता है, तो इसकी वजह से पोरस कंक्रीट बन जाता है। अब भाई इसकी दूसरी प्रॉब्लम भी है, वाटर में सल्फर पाया जाता है, ये भी बात जानते होंगे। वाटर में सल्फेट्स पाए जाते हैं, वाटर में या फिर कहीं पे सॉइल के अंदर स्ट्रक्चर बना है तो वहाँ पे भी सल्फेट्स हैं। तो सल्फेट तो होते हैं, तो इसके साथ क्या होता है कि ऐड सल्फेट का रिएक्शन हो जाती है, सल्फेट्स की रिएक्शन प्रेजेंट इन वाटर। प्रेजेंट इन वाटर सल्फेट की रिएक्शन हो जाती है। तो उस सल्फेट की रिएक्शन होती है तो एक ये प्रोडक्ट बना देता है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट। तो ये कैल्शियम सल्फेट बना देता है भाई साहब, इसके साथ मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना देता है। अब भाई कैल्शियम सल्फेट, अब ये कैल्शियम सल्फेट सल्फेट आ गया भाई, तो इनके आशिक तो आएंगे ही। इनके आशिक कौन? C3A। अब भाई ये आ गए आशिक इनके, और इन्होंने इसके साथ मिलकर बना दिए, अपना प्यार का अंजाम दे दिया। CaH एट्रिन जाइट जेल। अब एट्रिन जाइट जेल बन गया। अब क्या होगा भाई? सल्फेट अटैक हो गया। अब ये कराएंगे भाई सब सल्फेट अटैक, अभी हम देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद कि क्या होता है सल्फेट अटैक, इससे कैसे सल्फेट अटैक हो जाता है। ठीक है ना, ये सब अभी हम देखने वाले हैं। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा। सल्फेट अटैक में क्या क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसकी वजह से दो क्रैक्स फॉर्म्ड, जिसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। भाई वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो क्रैक्स तो आएंगे ही ना। तो इस तरह से ये सल्फेट अटैक करा देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पर भाई ये इतना भी बुरा नहीं है, इसकी एक अच्छी बात है, मैं बताता हूँ अच्छी। इसकी अच्छी बात कैसे लिखो? अच्छी बात क्या है? अच्छी बात, इसकी अच्छी बात है एल्कलाइन इन नेचर। भाई साहब एल्कलाइन इन नेचर है, तो एल्कलाइन इन नेचर की वजह से ये क्या करता है कि कोरोजन, कोरोजन इन
रीइंफोर्समेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस फॉर कोरोजन इन रीइंफोर्समेंट, ये भाई साहब की एक अच्छी बात है, बस एक अच्छी बात है, बाकी बहुत बुराई हैं इनमें, पर हम अच्छी बात पे ध्यान देते हैं। आप सोच रहे होंगे भाई सल्फेट अटैक होता क्या है, बड़ी देर से बात चल रही है, कल भी लेक्चर में बात चल रही सल्फेट अटैक, और सल्फेट अटैक और एल्यूमिनिया का चक्कर क्या है भाई, ये क्या चक्कर है कि सल्फेट अटैक और एल्यूमिनिया का प्यार बता रहे हैं लोग। मतलब देख लीजिए आप, प्यार की कहानी अब शुरू होती है, सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक, तो सल्फेट अटैक जानने से पहले आपको ये नहीं लग रहा कि आपको जानना चाहिए सल्फेट क्या होता है। सल्फेट तो पहला है सॉलिड, और दूसरा है वाटर सल्फेट। अब सल्फेट क्या होता है, पहले आपने ये बोल दिया कि सॉलिड सल्फेट, वाटर सल्फेट, अब सल्फेट ही क्या होता है पहले ये तो बता दीजिए। अब सल्फेट क्या होता है, जैसे कि आप CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, Na2SO4, हिम सल्फेट, अब आप ऐसी पोटेशियम सल्फेट, बहुत तरह के ऐसी सल्फेट होते हैं, और सल्फेट का सोर्स वाटर हो गया आपका, तो वाटर सल्फेट हो गया, सॉइल हो गई, इस तरह से यहाँ से सोर्स हैं सल्फेट के, आता सॉइल से आता है, वाटर से आता है, इसी बहुत सी जगहों से सल्फेट आता है। तो मैं एक बात बोल दूँ कि 2 तरह के सल्फेट हैं सल्फेट में भी देखा जाए तो, इससे खतरा नहीं है। खतरा नहीं है, यहां से खतरा नहीं है अपन को, ठीक है। और इसकी बात कर लें अगर हम लोग, भाई इससे खतरा नहीं है, पर इससे जरूर खतरा है, इससे खतरा है हम लोगों को। भाई खतरे का साइन तो बनाना ही पड़ेगा ना, खतरा है तो कैसे बनेगा, ये देखिए ये सही से बनाओ साइन, बाकी सब चीज़ तो होती रहेगी कंप्लीट। ये देखिए बना लो सब लोग इसके आगे ऐसा साइन, इसके से खतरा है हमको। इससे खतरा कैसे है भाई, तो आप देखते होगे जब लिक्विड सल्फेट, जब अभी तो हमने देख लिया था हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट, अब हाइड्रेशन ऑफ C3A तो देखना ही रह गया है, तो C3A का हाइड्रेशन हुआ, और वाटर में क्या है, वाटर में क्या है भाई, वाटर में क्या है, सल्फेट है। पहले तो हाइड्रेशन होने के बाद बना क्या, इसका हाइड्रेशन होता है तो सबको पता है कि एक आसिक का जन्म होता है। अब आसिक एट्रिंजाइट, एट्रिंजाइट जेल, ठीक है, एट्रिंजाइट जेल का भाई जन्म होता है। और ये भाई साहब मैं बता ही चुका हूं कि ये हैं प्यासे सल्फेट के, आसिक है ना, प्यासे हैं किसके, सल्फेट के, ये सल्फेट का प्यासा है, ठीक है ना, तो प्यासे हैं सल्फेट के। तो भाई अब ये क्या करते हैं, जब भी इन्हें सल्फेट मिलता है, इनको मिला सल्फेट, तो इन्होंने क्या बना दिया, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। अब भाई ये सल्फेट इनने बना दिया कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। क्या हुआ, पहले क्या हुआ कि C3A का रिएक्शन, अब सीमेंट में तो C3A भी है, हमने इससे पहले क्या देखा था, हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट, जहाँ क्या C3S और C2S की रिएक्शन देखी हम लोगों ने।
अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि C3A, अब भाई C3A की हाइड्रेशन हुआ, हाइड्रेशन होने के बाद एक आशिक का जन्म हुआ। ये आशिक कौन है भाई? CaS, ये आशिक का जन्म हुआ। ये आशिक है किसके? सल्फेट के। ऐसे बनाओ यार, ये आशिक का जन्म हुआ, इनका इससे कनेक्शन है। तो भाई ये सल्फेट के बहुत दीवाने हैं, ये सल्फेट चाहिए इनको, जहाँ सल्फेट मिलेगा लेते रहेंगे भाई। तो इनको सल्फेट मिला, लेते गए भाई, और इसका जो हाई वॉल्यूम का ये प्रोडक्ट बना दिया, हाई वॉल्यूम। अब हाई वॉल्यूम है इसका बहुत ज़्यादा, तो ये हाई वॉल्यूम से चीज़ें फिर ख़राब होती हैं। अब ये प्रोडक्ट क्या करेगा? आपके सीमेंट में जाएगा, ये सीमेंट से रिएक्शन हुई तो ये प्रोडक्ट बना, तो ये प्रोडक्ट का कम से कम मिनिमम ये कितना एक्सपेंशन करता है? ये जो है ना, ये एक्सपेंशन करता है 4%, यानी कि 2.24 गुना, इतना मल्टीपल कर दो उतना ये एक्सपेंशन करता है भाई, दोगुना। मतलब आपने बनाई बीम इतनी, वो हो गई दोगुनी इतनी, भाई फट जाएगा स्ट्रक्चर फट जाएगा, इतना ज़्यादा दिक्कत करता है। तभी ऐसे आशिकों को हम पास में नहीं आने देते, ऐसी आशिकी से हम सब खिलाफ हैं, ऐसी आशिकी के। तो इसलिए ये जो प्यार है इनका हम कभी पूरा नहीं होने देते। यही कारण है कि हम सल्फेट अटैक को रोकते हैं कि कहीं वॉल्यूम चेंज ना हो जाए। इस करता क्या इफ़ेक्ट्स हैं तो मैं आपको बताऊं। जैसे पहला तो अभी अपन देख ही चुके हैं, एक्सपेंशन। पहला तो हो गया एक्सपेंशन, दूसरा क्या हो गया? क्रैक्स। छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े अच्छे खासे क्रैक्स आ जाते हैं, एक्सपेंशन होगा तो क्रैक्स आए। और थर्ड भाई, हमारा जो बेचारा ऐसा जेल था, ये क्या करता? बड़ी मेहनत से बॉन्ड बनाता है, घिस के मेहनत करके बॉन्ड बनाता है। ये आशिक आते हैं अपनी आशिकी में इनका बॉन्ड तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। बॉन्ड को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं भाई। ये इनका काम है, ठीक है ना। ये तीनों इसकी प्रॉब्लम है। और हमने क्या देखा अभी सल्फेट अटैक में? अपन लोगों ने क्या देखा कि सल्फेट अटैक में सॉलिड वाले सल्फेट से कोई दिक्कत नहीं है हमको है वाटर वाले सल्फेट से, जो कि एक खतरा है, ठीक है ना। अब क्या करता है कि ये क्या करता है कि अब हमारे पास C3A है, ठीक है ना, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ठीक है ना। तो वो हाइड्रेशन होती है उसकी, फिर क्या होता है? CaH जेल बन जाता है, जो कि एक आशिक है एट्रिंजाइट जेल जैसे बोलते हैं। और ये प्यासा है सल्फेट का। अब इसे मिला सल्फेट, इसने बना दिया सल्फेट साथ। भाई इतना ज़्यादा प्यासा है तो भाई बहुत पीता जाता है। और भाई फिर क्या करता है कि कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बना देता है, जो कि हाई वॉल्यूम का होता है। कम से कम कितना वॉल्यूम एक्सपेंड करता है? 2 to 4%। इसको भी याद कर लेना, ये थोड़ा, ठीक है ना। इतना कम से कम 2 गुना से ज़्यादा ही वॉल्यूम बढ़ा देता है उसका। तो मतलब हमने इतनी बनाई बीम और इतनी हो गई बीम, भाई क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब मैं कुछ एक नोट डाल के एक बात लिख लो आप, नोट डाल के, जो हमारा जिप्सम होता है, हमारा जिप्सम तो आप सुने ही होंगे, ठीक है ना। जिप्सम जो होता है उसमें कैल्शियम सल्फेट होता है। उसमें क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। तो उसमें क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट होने के कारण ही हम जिप्सम को ज़्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है ना। जिप्सम को हम कितना कर देते हैं? 2 से 3% तक ही इसको रखते हैं जिप्सम को। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम इसमें सल्फेट होता है ना, उसकी वजह से ही 2 से 3% तक जिप्सम को लिमिटेड करके रखते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। तो ये सल्फेट अटैक था, आपने देखा कि वाटर वाला ही सल्फेट जो हमारा है वो दिक्कत करता है। और क्या प्रोडक्ट बनाता है? कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट,
तो जिसकी वजह से कि सल्फेट वॉल्यूम हाई वॉल्यूम का प्रोडक्ट रहता है भाई, ये क्या एक्सपेंशन क्रेक और क्रैक्स और बॉन्ड ब्रेक कर देता है भाई। बॉन्ड ब्रेक किन की वजह से भाई, इन दोनों की आस्की की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो गए। ठीक है ना, आपको यह समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। सल्फेट अटैक इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा आशिक वाशिक करके, आपको समझ में आ गया हो कहानी वहानी। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देख लेते हैं कि हाइड्रेशन को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं हाइड्रेशन को इफेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं किन किन फैक्टर्स पे जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, आप खुद सोचिए कि जब हाइड्रेशन प्रोसेस होती है तो प्रोसेस किस तरह की है, हीट डेवलप होती है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है, राइज होता है। जब भी टेम्परेचर राइज होगा तो हमारी हाइड्रेशन प्रोसेस क्या करेगी, इंक्रीज होगी। हाइड्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा हमेशा, किसके साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ। अब इसकी बात कर लेते हैं दूसरा, फाइननेस ऑफ सीमेंट। दूसरा फैक्टर है फाइननेस ऑफ सीमेंट। अब फाइननेस ऑफ सीमेंट से देखा जाता है कि फाइननेस ऑफ सीमेंट बढ़ती है तो हाइड्रेशन प्रोसेस बढ़ जाती है भाई। अभी कैसे होता है, शन जो होती है भाई वो भी बढ़ जाती है। ये देखो भाई साहब आप कि हाइड्रेशन प्रोसेस भी बढ़ गई, क्योंकि फाइननेस बढ़ता है तो सरफेस एरिया भी बढ़ता है। और सरफेस एरिया बढ़ता है तो हाइड्रेशन बढ़ती है, प्रोसेस बढ़ जाती है। कैसे कि जैसे आप खाना है, आप जितना खाना महीन चबाते हैं, जितना फाइन करते हैं खाना चबाते टाइम, उतना ही आपका पेट में वो अच्छे से पचता है, मतलब अच्छे से प्रोसेस होती है उसकी। तो इसी तरह से ये सीमेंट जितना फाइन होगा, जितना उसकी इतनी अच्छे से प्रोसेस होगी, उतना ही सरफेस, आप देखो कोई भी चीज मोटी मोटी कम सरफेस एरिया कवर कर पाती, पीस देंगे तो ज्यादा सरफेस एरिया फैल जाएगी। समझ रहे ना, आप जैसे कि क्या ले सकते हैं, आप कुछ भी बड़े कंकड़ ले लो और पतली महीन बालू ले लो, आप बालू को बिछाएंगे तो ज्यादा एरिया कवर कर लेगी, और पत्थर बिछाएंगे तो कम भी एरिया, उतने ही बिल्कुल वेट, उतना ही वेट के दोनों, पर वो ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ाता है, मतलब ज्यादा होता है, तो इस वजह से हाइड्रेशन प्रोसेस अच्छे से हो जाती है, हर जगह पार्टी में जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाती है। तो वो ये बिल्कुल खाना चबाने जैसा है, इससे लिंक कर सकते हैं आप। खाना जो फाइन चबाते हैं, जितना ज्यादा फाइन तो उतनी अच्छी प्रोसेस होती है, बिल्कुल उसी तरह से फाइन ऑफ सीमेंट उतनी अच्छी प्रोसेस होगी, उतना अच्छा ज्यादा हाइड्रेशन होगा। और कुछ इंग्रेडिएंट्स हो गए, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स बोल दो, या फिर आप ऑफ इंग्रेडिएंट्स। जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अब ये क्या है, इंग्रेडिएंट्स जैसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से हाइड्रेशन होती है। अब जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, एल्यूमिनेट अलग टाइप, मतलब प्रोसेस को क्या करता है कि बढ़ा देता है, इतनी ज्यादा बढ़ा देता है कि जैसे कि C3A है, हाइड्रेशन प्रोसेस में इतनी ज्यादा हीट डेवलप कर देगा कि आपकी प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगी। और ये C4AF ये भी, मतलब अलग अलग एलिमेंट हैं। और अगर आप इसकी बात कर लें C2H, ये तो बहुत धीमे करता है। इस तरह से भी हाइड्रेशन प्रोसेस ऊपर नीचे होती रहती है, इसकी डिपेंड करती है यानी इंग्रेडिएंट्स पे भी। तो ये सब, तो ये तीन फैक्टर्स थे, इन पे डिपेंड करती है। हम देख लेते हैं कि क्या क्या, कितना प्रोपोर्शन, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है फॉर हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन। तो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन दो तरह से होती है। पहली तो ये दो तरह से हो रही है। पहला क्या है, पहला दो तरह के वाटर होते हैं सीमेंट में, बाउंड वाटर, ठीक है ना, बाउंड वाटर हो गया, एक हो गया फ्री वाटर।
दो तरह के वाटर हो गए, बाउंड वाटर और फ्री वाटर। अब बाउंड वाटर क्या है, जो कि रिएक्शन करके जिसने जेल बना लिया है, ठीक है ना, जिसने रिएक्शन करके क्या बना लिया, जेल। और जो फ्री वाटर है वो जेल पोर्स में फिट है, वो क्या है, जेल पोर्स में, जेल के जो पोर्स हैं उनमें जाके बैठ गया है। किस तरह से, ये देखिए आप इस तरीके से कि जैसे ये क्या है कि ये हमारा जेल है, जेल के वो जेल बना लिया जैसे, ठीक है ना, ये जेल बना लिया है, ये बाउंड वाटर ने रिएक्शन करके बना दिए जेल पार्टिकल, ये जेल के पार्टिकल्स हैं। अब इसने पोर कर दिया, इनके बीच पोर्स हैं, ये पोर्स जो है ना इसके बीच में, तो यहाँ पे जाकर ये फ्री वाटर बैठ जाएगा, फ्री वाटर यहाँ पे जाके रह जाएगा और ये रिमूव हो जाता है। जो जेल वाटर है उसको ड्राइंग करके हम रिमूव नहीं कर सकते, वो रिमूव नहीं होता, और ये जो है ये रिमूव हो जाता है। तो इसलिए जब हम, जैसे आपने कैपिलरी वाटर, इससे ज़्यादा हो जाए कैपिलरी वाटर भी हो जाता है, फिर कैपिलरीज में भर जाता है, तो हम जो हम क्योरिंग करते हैं, यानी तराई जब पानी डालते हैं ना, जब कंक्रीट का स्ट्रक्चर बन जाता है, कम से कम 7 दिन तक पानी डालना पड़ता है। तो वाटर तो बहुत नेसेसरी है हमारी हाइड्रेशन के लिए, तभी तो हाइड्रेशन प्रोसेस होगी। अब वाटर लॉस भी हो जाता है, जैसे अब धूप में दिन भर रहना है तो वाटर पूरा इवेपोरेट हो जाता है ये पोर से, तो क्या होगा कि अब वाटर इवेपोरेट हो गया, उतना परसेंट वाटर नहीं मिल पाया जितना परसेंट की जरूरत है, अभी देखेंगे कितना परसेंट, तो फिर क्या हो जाता है कि हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि बहुत जेल को सैचुरेटेड चाहिए सारे पोर्स, ये पोर्स अगर सैचुरेटेड नहीं होंगे तो जेल्स क्या हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर बना देंगे, सही से रिएक्शन नहीं हो पाएगी उसकी, और वो हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर मतलब कैसे दाने दाने हनीकॉम्ब, आपने हनीकॉम्ब देखा होगा कभी, मधुमक्खी का छत्ता, उस जैसे ऐसे छेद छेद स्ट्रक्चर बन जाते हैं, मतलब उसमें कहीं से वाटर निकल जाता है, ऐसा लगता है धुल दिया होगा उसको किसी ने, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हनीकॉम्बिंग हो जाती है उसमें, तो हम लोग, इसलिए हम लोग को ये फ्री वाटर बहुत जरूरी भी है, जो उड़ जाता है। तो हमें कितना वाटर बना के रखना है, क्योरिंग करते हैं हम, इसीलिए ये सब चीज़ें हम करते रहते हैं ताकि फ्री वाटर रहे उसमें और हमारी प्रोसेस अच्छे से होती रहे। तो हम देखते हैं कितना कितना परसेंटेज है। तो ये जो बाउंड वाटर है इसका 23% होना चाहिए, ठीक है ना, और इसका 15%, ठीक है ना, ये 23% और 15%। अब ये 23% आया कहाँ से, तो आप याद करो जब मैं आपको हाइड्रेशन पढ़ा रहा था अभी, हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट्स, हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट में मैंने बताया था कि जो C3S होता है और C2S होता है, ठीक है ना, ये इसमें कितना पानी की जरूरत होती है, इसमें आपको बताया था मैंने 24% पानी की जरूरत होती है, इसमें 21% पानी की जरूरत होती है, 21% ऑफ वेट ऑफ C3S, 21% ऑफ वेट ऑफ C2S, ये जो वाटर है ये वाटर है, परसेंटेज ऑफ वाटर ही तो देख रहे हैं हम लोग, तो ये वाटर है। तो इसका फिर हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल देते हैं एक, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं अच्छे से, इसका एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं तो वो 23% आ जाता है, ठीक है ना, इसका एवरेज आता है कितना, 23%, ध्यान रखना, और ये 15% होता है फ्री वाटर में। तो यानी कि हम ये टोटल जितना हम सीमेंट यूज कर रहे हैं उसका परसेंटेज आ जाता है, मतलब जितना इतना सीमेंट डालना है तो इतना परसेंटेज ये डालेंगे हम लोग, इतना परसेंट ऑफ सीमेंट का वाटर, ये आपका हो जाता है 38%, ठीक है, 38% टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन। इसके आगे मैं लिख दूं फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के लिए इतना वाटर रिक्वायर्ड है, मतलब इतना परसेंट वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। और इसी को हम और इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो के 0.38 कितना वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो। अब क्या होता है सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैं बता दूं
कुछ छोटी सी बात एक जनरल के लिए, ताकि हम ये कंक्रीट में पढ़ेंगे वैसे हम वाटर सीमेंट रेशियो अच्छे से, पर वाटर सीमेंट रेशियो अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ जो है ना घटेगी। स्ट्रेंथ क्या है, घटने लगेगी अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ाएंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ इसकी। अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ हमारी क्या करेगी, घटने लगेगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते और ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी जनरल लिमिट्स हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या वो लिमिट्स हैं ऐसी कि आइडियली हम देखते हैं, आइडियल देखते हैं जो आइडियल होना चाहिए, कितना हम एवरेज मान के चलते हैं, तो वो है हमारे लिए 0.45। ये वाटर रेशियो की बात हो रही, वाटर सीमेंट रेशियो की, ठीक है ना। कितना हम इतना आइडियल मानते हैं। बट क्या करते हैं हम लोग, जब मशीन मिक्सिंग हो रही होती है, मशीन में मिक्सिंग, ठीक है ना, मशीन में जब हम लोग मिक्सिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, मशीन में जब हम मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि मशीन मिक्सिंग होती है उस टाइम पे जो ये इसका वो एवरेज होता है वो 0.4 से 0.5 तक मान लेते हैं, इतना कर लेते हैं। बट जब हैंड मिक्सिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वहीं पर हम जब हैंड मिक्सिंग कर रहे होते हैं ना, हैंड मिक्सिंग जब हम करते हैं तब हम इसको 0.6 तक ही लेते हैं। कभी भी आप ये बात दिमाग में रख लो, 0.6 से कभी एबव होता ही नहीं है। अगर एबव हो गया इससे अगर ज़्यादा कर दिया हमने, तो इससे ज़्यादा करने पर हमारा स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा कर देंगे तो और अगर हमने वैसे आइडियल इतना मानते हैं, पर अगर हमने 0.38 या फिर इसका मान लेते हैं कि लेस देन 0.38 करेंगे, नोट डाल के भी लिख लो चाहो तो आप इसको, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि नोट में डाल के लिख दो, ठीक है। अगर हम इफ बिलो 0.35 वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, हनी कॉम्बिंग हो जाएगी, हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्या हो जाएगी, कंक्रीट में सीमेंट में हनी कॉम्बिंग हो जाएगी जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसलिए हमको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि हमें ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, कम पानी भी। इसलिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कितना पानी। ये सीधा सीधा इससे क्वेश्चन आता है ईएसी में। आप ईएसी के अभी चाहो तो प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना कि क्वेश्चन आया कितना वाटर, टोटल वाटर कितना रिक्वायर्ड है, बाउंड वाटर कितना लगता है, ठीक है ना। ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन आए 2-2 मार्क्स के। तो ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। 0.3 वाटर सीमेंट रेशियो पता होना चाहिए, कितना मशीन में, कुछ भी थियोरेटिकली तो आता है ईएसी में। तो हम लोग ये सब चीज़ें को ध्यान से, ये वैल्यूज़ जो है ना, इन सबको इग्नोर नहीं करना है हम लोग को, इन सब वैल्यूज़ को थोड़ा समझ के चलना है। याद कर लो, क्या मैंने आपको कितना आसान है, भूल पाओगे नहीं आप, कितना आसान है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था 24%, ये याद करना। इसका एवरेज निकाल दो 23% और 15% वो रहता है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो 38% हो गया। कितना आसान है ये तो, ठीक है ना। अब 38% तो उसके आसपास 35% राउंड ऑफ देखो तो उससे कम नहीं होना चाहिए। और ऑन एन एवरेज जो आइडियल माना जाता है 0.45 होता है, ठीक है ना। और अगर मशीन में देखा जाए तो 0.4 से 0.5 तक माना जाता है, और अगर हैंड मिक्सिंग देखी जाए तो 0.6 तक मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं पानी ऐड कर सकते हम लोग, दिक्कत हो जाएगी इससे फिर, ठीक है ना। आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने जिस तरह से कहानी के जरिए आपको पूरी प्रोसेस समझाई और उसके कैरेक्टर्स को याद कराया, इसी तरीके से आप भी कठिन कठिन चीज़ों को, जो हार्ड चीज़ें हैं, उनको आप इसी तरह से एक कैरेक्टर देकर और कहानी के जरिए याद कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो मेरे लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करने के लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।